कभी कभी लोग तीज त्योहारों पर सवाल उठाते हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं, वो नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ नहीं, तरह तरह के मन गढ़ंत बात करते हैं। दरअसल त्योहार तो ठीक है, वो जो हमारे आसपास हाट बाज़ार लगता है ना, उसका भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जो हाट बाज़ार लगते हैं उसका भी महत्व है। पहले के समय में जब कम्युनिकेशन नहीं था, कम्युनिकेशन का कोई उपकरण ही नहीं था, या था तो सबके पास नहीं था, या उसके और पीछे जाएं तो किसी के पास, मतलब किसी के पास भी नहीं था। तो उस वक्त कोई ऐसा ठिकाना होता था जहाँ से लोग सामान का अदला बदली करते थे, क्योंकि उस वक्त तो सिक्के वगैरह, पैसे वगैरह नहीं थे, या थे तो सबके पास नहीं होते थे। तो उस तय जगह पर दूर दूर से लोग अपनी वस्तु, कुछ भी हो सकता है उसमें, अनाज वगैरह, कोई कपड़े बनाता है तो कपड़े लेके आया, कोई घरेलू सामान बनाता, मिट्टी के सामान बनाता, वो लेके आया, और अपना जो ज़रूरत की सामान है उसको वो अपना सामान दे के दूसरी सामान ले गया। व्यापार पहले ऐसे ही होता था। तो वस्तु को लेकर आते थे और दूसरी वस्तु उसके पास से ले जाते थे। तो यहीं पर कोई दूसरे व्यक्ति से मिलने भी आता था कि फला व्यक्ति आएगा और उसके द्वारा खबर संदेश देंगे, ऐसा होता होगा। उस दौर में बाद में धीरे धीरे ठिकाने जो है बाजार का रूप ले लिया, ऐसा हुआ होगा शायद, जो आज हम सबके सामने है। दरअसल दरअसल क्या होता है कि जो आज भी दूर दराज के इलाकों में ऐसा हो रहा है, जहाँ कोई परिचित कई सालों बाद मिल जाता है। लगभग सभी के साथ ऐसा होता होगा, जिसे कई सालों से आदमी भूल जाता है, उससे कोई संपर्क नहीं रहता, लेकिन कोई अचानक मिल जाता है जिससे जान पहचान बढ़ गई, फिर वापस से हो जाती। यूँ तो ज़रूरत के सामान आज घर बैठे भी मिल जाते हैं, लेकिन वो हाट बाज़ार को कोई छोटा व्यापारी जो है हफ्तों से इंतज़ार करता है। कोई छोटा व्यापारी हफ्तों से इंतज़ार कर रहा होता है कि उस दिन, एक तय दिन पे बाज़ार लगेगी और उसका 2 पैसे की ज़्यादा इनकम होगी। रही बात हमारे तीज त्योहारों की, तो उनका एक विशेष महत्व है। भौगोलिक संरचना के हिसाब से अलग अलग जगह एक ही त्यौहार को मनाने का तरीका अलग ही होता है। जैसे कि मकर संक्रांति ले लो। मकर संक्रांति पर कुछ जगह तिल या गुड़ के लड्डू बनाई जाती है। तिल या गुड़ की लड्डू बनाई जाती है, जो यह दर्शाता है कि किस मौसम में क्या खाना चाहिए, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, कि अभी जो जो मकर संक्रांति की जो मौसम है, उस मौसम में तिल और गुड़ के लड्डू खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है। इस चीज़ को वो दर्शा रहा है। ये केवल जहाँ ठंड जगह रहती वहाँ के लिए, और जहाँ गर्म एरिया है वहाँ तो इस तरीके का कोई रीति नहीं है। वहाँ तो केवल पतंग उड़ाए, वो अपने हिसाब से त्यौहार मना लेते हैं। कहीं कुछ तो कहीं कुछ, अपने अपने तरीके हैं। दिवाली पर कुछ जगह
मनाने का तरीका अलग और कुछ तो है, तो दूसरी जगह कुछ और है, तो किसी दूसरी जगह कुछ और है। हमारे तीज त्यौहार मौसम के अनुसार बनाए गए हैं कि किस मौसम में क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तीज त्योहारों का जैसे ही मन में ख्याल आता है तो एक सुकून का अनुभव होता है। जो नौकरी पेशा वाले हैं वो, उनको छुट्टी मिल जाती है, रिलैक्स मिलता है, छुट्टी मिलती है। तो पेशा धंधा वाले सोचते हैं कि 2 पैसे ज़्यादा कमाएंगे। कुल मिलाकर हम तीज त्यौहार इसलिए मनाते हैं कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थक जाते हैं, तो हमारे लिए एक नया दिन लेकर आता है। वह काम जो प्रतिदिन कर रहा होता है आज नहीं करेगा, त्यौहार पे नहीं करेगा। छुट्टी के बाद जब वापस अपने काम पे जाएगा तो नए ऊर्जा के साथ जाएगा, नए जोश नए ऊर्जा के साथ वह अपने काम में वापस से लगेगा, क्योंकि उसको छुट्टी मिली, उसने आराम कर लिया। जब हम रोज़ रोज़ की उसी एक काम को करते करते थक जाते हैं तो एक नयापन चाहिए ज़िंदगी में, इसलिए हम त्यौहार को शायद इसलिए मनाते हैं। तो वहीं कुछ लोग गांव से शहर आते हैं कमाने के लिए, वह त्योहारों पर अपने अपने घर जाते हैं। तो उस व्यक्ति के परिवार के लिए एक दूसरी खुशी आई, दूसरी खुशी का मौका है कि जो लोग बाहर गए हैं वो घर में आते हैं। कुछ त्योहारों का पौराणिक महत्व भी है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि ऐसा हुआ था। इनमें हमें सीख लेनी चाहिए। जैसे हमें दशहरा में हमें देश धर्म की रक्षा करना सिखाता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। रक्षाबंधन भाई बहन की एक दूसरे के प्रति रक्षा सहयोग को दर्शाता है। रामनवमी उनके द्वारा बताए गए मार्ग को अपनाने की बात करता है। तो इस तरीके से हर त्यौहार का अपना अलग महत्व है, लेकिन इन सब में से एक चीज़ कॉमन है, वह है खुशियाँ।